जानते हैं कि आप दिन भर में कितना घंटा सोचने में बिताते हैं? दोस्तों, हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता है। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब भी कुछ सोच रहे होंगे। मेरे बारे, वीडियो के बारे कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या अपने किसी काम के बारे सोच रहे होंगे। तो मस्तिष्क हमेशा काम करता रहता है। दोस्तों, ये सोचना बुरा नहीं है, न सोचना कुछ खतरनाक है। लेकिन सोचना, यही थिंकिंग जब अधिक हो जाता है तो ये ओवर थिंकिंग हो जाता है। और ओवर थिंकिंग से मस्तिष्क थक जाता है, बीमार हो जाता है, मनोरोगी हो जाता है। जैसे अधिक भोजन करने से पेट खराब होता है ना, वैसे ही अधिक सोचने से भी दिमाग खराब होता है। दोस्तों, योग और आयुर्वेद में इस ओवर थिंकिंग का बहुत कारगर इलाज बताया गया है, बहुत ही अच्छा, जिससे आप आपका ब्रेन पावर अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन सा प्राणायाम करेंगे, कौन सा योग करेंगे, कौन सा आसन करेंगे, जिससे आपका मस्तिष्क पावर बढ़ जाएगा। 10 मिनट का समय दीजिए और आपके जीवन भर ये वीडियो फिर काम आएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मस्तिष्क भी ना हमारा एक शरीर का एक अंग है। जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, लीवर दूषित पदार्थों को तोड़ देती है, जैसे हमारा लंग्स हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। हमारा लंग्स ऑक्सीजन को खींचता है अपने अंदर और एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक एक सेल से फिर खींच करके बाहर भी करता है। तो लंग्स का काम है सांस लेना, छोड़ना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर को भेजना। उसी तरह से दोस्तों, मस्तिष्क का भी अपना कुछ काम है। आंखों का काम है देखना, कान का काम है सुनना। उसी तरह से मस्तिष्क का काम जो है ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है सोचना, है ना, विचार करना और पूरे शरीर को नियंत्रित करना। ये मस्तिष्क का काम है, ठीक है ना। और यही इसीलिए मस्तिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना सोचे विचारे आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। सोना, उठना, जागना, खाना, पीना, बोलना, ये सब मस्तिष्क से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मस्तिष्क को हम कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे ओवर थिंकिंग से बचे, ये योग और आयुर्वेद से ही हो सकता है, प्राणायाम से ही हो सकता है ना। दोस्तों, ये भी मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सा आसन करने से ब्रेन पावर बढ़ता है, कौन कौन सा प्राणायाम करने से ब्रेन पावर बढ़ता है, ये सब अभी हम बताने वाले हैं। तो आप क्या आप जानते हैं कि जितना ब्रेन का पावर है ना, उसका 2 या 3% ही हम लोग यूज कर पाते हैं। बाकी मस्तिष्क को कोई खबर नहीं होता है, स्लीपिंग मोड में होता है। उसका आप जीवन भर यूज नहीं कर सकते। बचपन से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापा तक आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग 99% अपने लोग अपने मस्तिष्क का यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाएं, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इस पर मैं अभी बताने वाला हूं आसन। दोस्तों, यदि आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन ना थोड़ा समय देना होगा। देखिए, हो सकता है वीडियो आपको बोरिंग लगे, लंबा लगने लगे, लेकिन दोस्तों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपके लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको प्रत्येक दिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसलिए आसन और प्राणायाम करने के लिए 10-15 मिनट का समय देते हैं तो ब्रेन पावर बहुत मजबूत हो जाएगा। स्ट्रेस जल्दी नहीं होगा, हर विषय के बारे में आप सटीक सोच पाएंगे, आप अपने विवेक का यूज कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए करना क्या है, दोस्तों, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद किसी भी समतल जगह पर, हवादार जगह पर बैठ जाएं, जहां खिड़की हो, या छत पर चले जाएं, किसी भी खुले वातावरण में पहुंचे और वहां जा करके एक पहला प्राणायाम करें, भस्त्रिका। 4 तरीके हैं ब्रेन पावर को बढ़ाने का। इसमें पहला तरीका ये है, पहला प्राणायाम ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस लें, मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दें, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी मस्तिष्क ही यूज करता है। तो आप लंबा गहरा सांस भरें,
और ऐसे छोड़ दे श्वास को, ऐसे श्वास भरे, छोड़ दे। ऐसा 50 से लेकर के 100 बार तक करें। समय है तो 5 से 10 मिनट तक करें। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ें। जब कभी भी आपको लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, किसी विषय को आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, छोटा छोटा बात समस्या भी बड़ा लगने लगा है आपको, तब लंबा सांस लें। मैं दोस्तों ये बहुत अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, दिल से बता रहा हूँ यार। मतलब मेरे को कोई इससे लाभ नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें, इससे आपको भी फायदा होगा, और फिर फायदा होगा तो आपका जीवन में अच्छा होगा ना। मैं बस यही चाहता हूँ। तो लंबा सांस लीजिए मेरे साथ। इस तरह से 5 से 7 मिनट, यदि सांस आप गिन करके ले सकते हैं तो 50 से 100 बार तक सांस को गिन गिन करके लें। पहला तरीका ये होगा, इसको बोलते हैं भस्त्रिका, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा तरीका है ये दोस्तों कि आपको भ्रामरी करना है, एक भंवरे की तरह गुंजन करना है। कैसे करना है? अंगूठा से कान को बंद कर लेना है, ठीक है, और 3 उंगली आंखों पर रखना है, और एक एक उंगली मस्तिष्क पर। ये जो उंगली है इसको मस्तिष्क पर रखना है, और 3 उंगली आंखों पर रखना है, और दोनों अंगूठा से कान को बंद कर लेना है। कान इतना बंद करना है कि बाहर का ध्वनि सुनाई ना दे। अच्छा, इस कान पर ना इस उंगली को नहीं डालना है, बल्कि ये जो छोटा सा जो उठा हुआ भाग है इसको ऐसे दबाते हैं, कान बंद हो जाता है। और कान को बंद करने के बाद 11 बार से लेके 21 बार, 50 बार तक आप सांसों को भर के, सांस को बाहर छोड़ते हुए, कान आंख बंद करके, मुंह को भी बंद रखते हुए सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है और भंवरे की तरह गुंजन करना है। कैसे करते हैं? ये देखिए, इस तरह से दोस्तों 3 से 5 बार करते करते इंस्टेंट ओवर थिंकिंग से राहत मिलेगा। इंस्टेंट ओवर थिंकिंग से राहत मिलेगा। मैं इस बात पर बहुत बल दे रहा हूँ। तुरंत तुरंत आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे और मन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, आपकी आंखों के सामने ज्यादा उजाला ये दिखने लगता है तुरंत। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए कभी भी आप कर सकते हैं, बेड में बैठे बैठे, खाना खाने के बाद भी, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भ्रामरी का प्राणायाम करते ही मन बहुत शांत हो जाता है, मन बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा सबसे पावरफुल ये है कि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? दाहिने नासिका को बंद करते हैं और बाएं से श्वास को खींचते हैं, फिर बाएं नासापुट को बंद करते हैं और दाहिने से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर दाहिने श्वास को लेते हैं और बाएं से श्वास को छोड़ देते हैं। ऐसा 15 मिनट का अभ्यास करना है, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। बाएं से श्वास खींचना है, दाहिने पे छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं पर छोड़ना है। ये क्रिया लगातार 5 से लेकर 15 मिनट तक करना है। 5 मिनट से 15 मिनट करते ही करते आपको बहुत रिलैक्स लगने लगेगा, और जिस विषय पर आप सोच रहे हैं ना उसका सटीक हल भी मिलने लगेगा, ये गारंटी है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं बोलने के लिए कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, अपना वीडियो चलाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये सास मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने अनुभव किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 अभ्यास आप कर लेते हैं तो कभी भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगा, मन हमेशा बहुत कूल रहेगा, बहुत शांत रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे ना, सच बता रहा हूँ तो मस्त रहेंगे एकदम।
ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग से बचने के लिए 3 प्राणायाम है ना, और सब बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के भी तरीका है कि आप कैसे ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं सरल तरीके से, मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, स्किप मत करिए, अभी थोड़ा सा और देख लीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, मजा आएगा, जीवन भर अच्छा लगेगा। तो एक तो प्राणायाम हो गया, दूसरा आसन है। यदि आप आसन कर सकते हैं तो एक शीर्षासन सबसे जबरदस्त है, लेकिन यदि हाई बीपी ब्लड प्रेशर होता है तो इस शीर्षासन को नहीं करना है, सर्वांग आसन कर सकते हैं। ठीक है, 2 आसन, या तो शीर्षासन या तो सर्वांग आसन। तो शीर्षासन कैसे करते हैं वो देखिए, ऐसे करना है आपको, एक दीवार का सहारा लेना है, जैसे ये दीवार है, ऐसा इसका दीवार का सहारा लेना है, और नीचे थोड़ा गद्देदार अच्छा बिछा लें ताकि मस्तिष्क पर चोट न लगे, और से हो लेना है, और कोहनी और घुटना दोनों को मिला करके नाप लेना है, और दीवार का सहारा ले लेना है, माथा के यहाँ घुसा देना है, और हमेशा खाली पेट करना है। ठीक है ना, खाना खा करके नहीं करना है। और यदि ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई रहता है, या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी शीर्षासन नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, या गठिया आर्थराइटिस रहता है तब भी नहीं करेंगे। बाकी हर स्थिति में आप शीर्षासन कर सकते हैं। ऐसे मिला लेना है, दीवार के सहारा से करिए तो जल्दी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे उठ जाए, और ऐसे 1-2 मिनट तक ऐसे बने रहिए। इससे मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा खून पहुंचेगा, और एक एक नस मस्तिष्क का मजबूत होगा। मांसपेशियां जो नसें हैं मस्तिष्क का वो मजबूत होगा, स्ट्रेस तुरंत दूर होगा, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। जबरदस्त है ये शीर्षासन। ठीक है, अब जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक उपाय है। यदि पूरा इस तरह से पलट नहीं सकते हैं तो करना क्या है, ऐसे लेट जाना है, और लेट करके पूरा अपने पैर को ऊपर कर लेना है, और पीछे से ऐसे हाथ से सपोर्ट देना है। ठीक है, और ऐसे नजर जो है अपने पैर के अंगूठे पर रखेंगे। ऐसा 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 5 मिनट तक भी ऐसा बने रह सकते हैं। इससे भी स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाएगा, स्ट्रेस के साथ साथ ओवर थिंकिंग से भी बचेंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बादाम रोगन तेल, इसको नाक पर लगाइए, बहुत 5-5 बूंद दोनों नाक में डाल लीजिए रात को सोते समय। यह आपके ब्रेन पावर को बढ़ा देगा, ओवर थिंकिंग से बचाएगा, तुरंत लाभ देगा। जैसे इसको लगाएंगे ना, रात जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत फ्रेश लगेगा। तो रात को सोते समय 5-5 बूंद दोनों नासापुट पर डालेंगे, है ना, 5-5 बूंद। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत फायदा होगा इसको लगाने से, है ना, अच्छा लगेगा, मजा आएगा पूरा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लेंगे, कोई स्टोरी सुन लेंगे और ओवर थिंकिंग पर आप काबू पा लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको योग और प्राणायाम का ही सहारा लेना होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा का। बादाम मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब इसको आप नाक पर लगाएंगे ना तो इससे आप कि एक एक नस का, मस्तिष्क एक एक सेल का, जो बाल से भी सूक्ष्म होता है वैसे सेल तक का भी मालिश हो जाता है इस बादाम तेल से। आप लगा के देखने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं यूज करता हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे बेकार का मैं कोई बात नहीं बताता, जो सब अच्छा हो, जिसका मैंने यूज किया, जिसका मैंने अनुभव किया, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, कुछ आसन कीजिए, और बादाम तेल लगाइए, मस्तिष्क बहुत तेज हो जाएगा, ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट डे फिर किसी और विषय पर मिलेंगे हम लोग। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।